एसआईटी के लिए तो कम से कम उनको बोलना ही चाहिए कि एफआईआर करो भाई, आपके पास एक एप्लीकेशन आई हुई है ऑनलाइन, उस पर कार्रवाई करवाइए। अगर आप कोर्ट केस नहीं करना चाहते तो कम से कम एफआईआर तो करवाओ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहले तो नीलेश ओझा जी को एक्टिव होना चाहिए और पुलिस स्टेशन में बात करनी चाहिए कि अंधेरी में आपके पास ये कंप्लेन आई हुई है, क्योंकि अंबर कोयरी को भी भेजा हुआ है ये पुलिस कंप्लेन का डिटेल। तो अंबर कोयरी के थ्रू नीलेश जी अगर कनेक्ट करके अंधेरी के पुलिस स्टेशन से बोलें कि आप इस पे कार्रवाई करो एज पर दी बीएनएस एक्ट, जो नए एक्ट्स आए हैं, और इस कंप्लेन पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर हुई है कि नहीं हुई, एफआईआर करिए। कंटेम्प्ट तो हो गया, वो तो बात ठीक है, लेकिन सर कोर्ट केसेस की बात, कोर्ट केसेस का जो सिचुएशन आप देख रहे हो उसमें कैसे चलेगा? मुझे तो उम्मीदें में मतलब टूटती हुई नजर आती है कि इतने दिनों से कोर्ट केस चल रहा है और डेट पे डेट आ रही है, तो ये बहुत बड़ा मजाक सा बन गया है। और मैंने आपके यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर आए थे, मैंने उनसे भी सुना कि वो जो बोल रहे हैं कि किस तरह से वो कोशिशें करते हैं ढांढस बना देगी, तो वो ढांढस बढ़ाने की जो कोशिश करते हैं, तो यही मुझे लग रहा है कि वो ढांढस बढ़ाते बढ़ाते हम लोग तो खैर वेट कर लेंगे, हमारे अंदर इतना पेशेंस है, लेकिन परिवार वाले शायद इसीलिए पीछे हट गए होंगे। यही सिचुएशन जस्टिस लोया के केस में भी रही होगी। आपको पता है जस्टिस लोया के साथ क्या हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी। तो मुझे तो यहाँ के वकीलों ने साफ साफ बताया था कि भड़े सड़क पर उनको मारी के आसपास कहीं गोली मारी गई थी। तो अब उस केस पर अगर उनका परिवार सर नहीं उठा रहा है तो उसका क्या मतलब? तो वही सिचुएशन है। मैं जो कि उस मामले को जानता नहीं हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों जगह परिवारों ने जो पीछे हाथ खींच लिया है, उसका कारण यही है कि जब लोग जो है इस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल करते हैं और पुलिस को कंट्रोल करते हैं, जो अथॉरिटीज हैं, सीबीआई को कंट्रोल कर रहे हैं, परिवार जो है ऑल पावरफुल लोगों से डर गई है। क्या प्रियंका और श्वेता डर गई है? भाई मेरे पास अगर एडवोकेट की डिग्री होगी तो मुझे तो पता है कि किन लॉ के तहत तुम मुझे दबा सकते हो। जब मेरे पास कोई वीकनेस है ही नहीं तो मैं क्यों दबूं? ये क्या कारण है इन लोग का दबने का? पिता भी यहाँ पे एडवोकेट हैं, एसएसआर वॉरियर उनके साथ खड़े हैं, मीडिया खड़ी है, उनको डरने की क्या आवश्यकता है? क्या करेंगे वो लोग? क्या करेंगे? देखिए सच बताएं, अभी मेरे साथ अगर कुछ हो जाएगा तो कौन पीछे आएगा मुझे बचाने के लिए? आई एम नॉट श्योर, टू बी ऑनेस्ट। तो आप दिल्ली पे आओगे नहीं आओगे मुझे नहीं पता, अंबर आएगा कि नहीं पता। अपने जीवन को बचाने के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना छोड़ दें तो जीवन का मूल्य क्या है? बस वही बात है, जो लोग रिश्तों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ रिश्तों से भी ज्यादा बड़ी तो इंसानियत होती है कि एक व्यक्ति मर गया है, आपको पता है कि क्राइम हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में तो आप देखिए को आज एमपी बना दिया गया एक बैसाखी के सहारे। अमित शाह ने पीछे पीछे शिवसेना के साथ मिलकर पूरा ड्रामा रचा, घर तोड़वाया, ऑफिस तोड़वाया, खूब उसको लाइमलाइट में लाया, सिक्योरिटी दे दी, पैसा दे दिया, फाइनली उसको सांसदी जितवा दी। उसके मुंह से आज तक आपने सुना? एक मुंह खोल के देखे जरा दिशा सालियान के बारे में, जरा एक बात कह के देखे। हिम्मत नहीं उसकी। अगर 100% श्योर आप उसको कहो कि मैं आपकी तरफ से चैलेंज दे रहा हूँ, बीइंग एमपी उतरो जाके मुंबई में पुलिस स्टेशन में जाओ, जाकर इसके लिए एफआईआर करवा दो आदित्य ठाकरे के खिलाफ। करने की हिम्मत नहीं हो, क्योंकि वो तो अमित शाह और रिप्रेजेंट कर रही है अमित शाह को। तो अगर वो अमित शाह को रिप्रेजेंट कर रही है तो अमित शाह उनसे बोले कि कंगना रनौत जाओ, तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री का मामला है, तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री से एक लड़की का रेप और हत्या हुई है, जाकर उसको बचाओ। तो ये तो शर्मनाक बात है कि ऐसे व्यक्ति को लोग जिता देते हैं या वोट दिया जाता है। आई एम नॉट श्योर कैसे वो जीत जाते हैं ऐसे लोग। और ये लोग अपने ही फिल्म इंडस्ट्री में अगर इंसानियत में अगर कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, अपने नीचे जो प्रोफेशनल्स उनके काम करते हैं अगर उनके लिए मुंह नहीं खोलना चाहता है, तो आगे जाके किसी और महिलाओं के लिए किसके लिए क्यों बोलेंगे? और प्रियंका वगैरह जो सब आप जो उनके परिवार की बात कर रहे हैं, तो परिवार की बात हो गई। यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई सामने स्टाफ है, कोई मेरे साथ का क्या बोलते हैं वो जो नीचे के सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं एक्टिंग फील्ड में। तो अगर आप उनको देखेंगे तो वो सारे लोग जो दिन भर में 800,000 रुपए कमाने वाले बंदे हैं, उनके साथ कभी कुछ हो जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, उनका शोषण हो रहा है, सैलरी ना मिल रही हो समय से, या उनकी हत्या हो गई है जैसा कि अभी हुआ है दिशा के साथ, ऐसे कई सारे प्रोफेशनल हैं वहां पे, लड़कियां हैं, सब डरी हुई है। तो पॉइंट ये है कि इनको अगर आप उनका हक नहीं दिला सकते हो एक प्रोफेशनल एथिक्स में रहकर, तो फिर समाज में आप किसके लिए क्या करना चाहते हो? यही तो मुझे समझ नहीं आता।
तो बॉलीवुड पूरी तरह से एक गटर बन गया है जिसमें कुछ भी सही नहीं है अब आज के दिन में। आपको ऐसा लगता है? ऑलमोस्ट अगर 5, 10, 20% ठीक हो भी तो वो ठीक का कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट ये बॉलीवुड कोलैप्स कर चुका है, अनएथिकल हो चुका है, इमोरल हो चुका है, वैल्यूलेस हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है बॉलीवुड में। ये बात में बहुत इसीलिए सामने आ रहा है सर कि इनके बारे में अगर आज बड़े स्टार्स जाएं ये बात कहने के लिए, आज अमिताभ बच्चन निकल के आ जाएं, बहुत सारे लोग निकल के आ जाएं, और आपने जैसा अभी कहा कि कंगना रनौत के बारे में, वो तो सांसद बन गई हैं अपनी अदाकारी पर ही, वो सब सांसद। अमिताभ बच्चन तो इस मुद्दे से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं बिकॉज पूजा भट्ट के बॉयफ्रेंड की, एक्स बॉयफ्रेंड की, शौरी की, वो शौरी कुछ कह रहे थे महेश भट्ट के भी बारे में। वो कह रहे थे कि महेश भट्ट का मैं बहुत प्रशंसक था, लेकिन बाद में जब मुझे उनकी असलियत पता चली तो अब मैं दुनिया को क्या बताऊं। महेश भट्ट के बारे में तो मेरे माता पिता तक बोलते हैं कि ठरकी आती है। वो तो अपना फिल्म इंडस्ट्री को दूर से भी देख रहे होंगे, जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं तो कोई लंदन में है, कोई यूएस में है, कोई यहाँ इंडिया में है, तो ये सारे लोग मुझे क्लियरली बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कौन कैसा है। तो महेश भट्ट के बारे में तो सबसे पहले बोला है कि ठरकी व्यक्ति है। इट इज अ वेरी कॉमन फैक्ट, शुरुआत से चलता आ रहा है। मेरे यहाँ जो मैंने आपको बताया, कुछ प्रोड्यूसर वगैरह सब जो आए थे, तो उन्होंने कहा कि साहब सुशांत की तो मौत हो गई। सुशांत जैसे जैसे अभी कई हैं जिनकी मौत नहीं हुई है लेकिन उनका कैरियर फिनिश कर दिया गया है। प्रोड्यूसर्स के बारे में जैसे मैंने आपसे सबसे पहले सवाल पूछा तो था कि आपको किसने बताया, आपको क्या कहते हैं रिया चक्रवर्ती के नए बॉयफ्रेंड के बारे में जो आप बोल रहे थे, तो मैंने आपसे बोला ना कि जो रिया चक्रवर्ती के बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे एक प्रोड्यूसर ने मिलकर कांटेक्ट किया था। जब मेरी गाड़ी में थे तो जब मेरे से बातचीत हुई तो एक्सीडेंटली हमारी मुलाकात हो गई थी। और मैं उनका नाम बताऊं उनको, अगर आपको मतलब फिल्म का नाम बता दूंगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कौन है और उनके रिलेटिव कौन है जिनके साथ रिया का कनेक्ट हो रहा था। तो दैट रिलेटिव वाज कनेक्टेड टू शेयर मार्केट एंड बहुत बड़ा टाइकून है शेयर मार्केट का, यंग ब्लड है। तो ये भाई साहब उनके रिलेशन में थे, तो क्या उनसे मिलने के लिए आ रही है। मैंने ये बात को सोशल मीडिया में लिखा था, तो बजरंगी भाईजान के प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनसे सबसे पहली बात ये पूछी थी कि ये सर क्या दाऊद अभी भी जिंदा है? तो कह रहे हाँ जिंदा है। और फिर कहते हैं कि जो है मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे परिवार वगैरह से सब ये सारे लोग और सबको शुरुआत से काफी एक पीढ़ी मतलब आरएसएस से जुड़ी हुई है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आगे का कुछ नहीं कह सकते लेकिन अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने दोनों चीजें पूछी थी। मैंने पूछा था पहली बात आप आरएसएस से जुड़े हुए, फिर आप सलमान खान के साथ फिल्म भी बनाते हो, फिर आप कहते हो कि दाऊद जिंदा है। तो मैंने कहा इतनी डिटेल्स अगर आप लोगों के पास मौजूद होगी तो फिर आप समझ लो कि इंडस्ट्री का क्या हालात है। और फिर उन्हीं का रिलेटिव जो है बता रहे हैं कि जो है मेरा जो है कजिन या जो भी है उसके पास रिया मिलने के लिए आती है और डेटिंग कर रही है फलाने का। मैंने उनको समझाया फिर कि जो सलमान के साथ हुआ है अगर वो आपके चाहते हैं कि उनके साथ ना हो तो उसको कहिए अलग होने। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि वो मुझे हिंट कर रहे हो कि हम लोग सब लोग कार्टेल का हिस्सा है, तो आप क्या कहोगे? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही बिलोंग टू वो साउथ के साइड के थे। नहीं, संकल्प में जो लोग मेरे से बता रहे थे कि आजकल देखिए सोनू निगम को, अभिजीत भट्टाचार्य को, अरिजीत सिंह के साथ क्या क्या हो रहा है, तो इन सबको हाशिए पर डाला गया। और अरिजीत सिंह को तो बिल्कुल एक प्रकार से किया, वो तो अपने टैलेंट पे बेचारा बना हुआ है, टिका हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कार्तिक आर्यन के साथ क्या हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को फिनिश करवाने की तैयारी हो रही है। और ये जो खान ब्रदर्स है वो कांस्टेंट बना हुआ है, वो सारे तिकड़म में खान ब्रदर्स शामिल है। ये मैं उनकी बात तो जो मीडिया में सामने आ रही है वो तो आ ही रही है, तो उस पर तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसी से पर्सनली मिला नहीं हूं, ना सोनू निगम से ना अरिजीत सिंह से, हालांकि दोनों मेरे फेवरेट सिंगर्स में से हैं। सोनू निगम के साथ ये सिचुएशन जरूर है कि ये व्यक्ति का और भी कुछ निकला था, स्मिता ठाकरे के साथ शायद कुछ कनेक्ट भी निकला था, रिलेशनशिप की बात चल रही थी, तमाशा हुआ था उसको लेकर। तो
आफ्टर दैट आई बिलीव ही वाज सेंट टू दुबई। तो ये सब इश्यूज भी मैंने सुने थे, बट मैं इस बारे में कुछ बोलना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे उनसे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। सलमान खान से रिलेटेड तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्ट ऐसे है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब जाना चाह रहा था, अपनी शर्तों पे काम करना चाह रहा था, तो मैं यहाँ पे मुंबई में आया भी इसलिए था कि आई वांटेड टू सेटल विद एक्ट्रेस, और वो एक्ट्रेस जो है कंट्रोल में है सलमान खान के। तो बिकॉज ऑफ दिस फिल्म में मुझे एक रोल भी मिल रहा था, मैंने डिनाई कर दिया, और जब वो डिनाई कर दिया तो ही टुक इट एज अ इंसल्ट, और इंसल्ट होने के नाते फिर जो है बिल्कुल ही मेरा डिस्कनेक्ट है। तो इस वजह से तो मैं उस एक्ट्रेस से मिल भी नहीं पा सकता हूँ, बात भी नहीं कर सकता हूँ। एंड शी वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैड हिंटेड मी दैट आदित्य ठाकरे इज द पर्सन हु हैज डन दिस क्राइम, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वगैरह। तो ये एक्ट्रेस इज वन ऑफ द स्लेव्स ऑफ सलमान खान, एंड उसकी फर्जी शादी वादी करवा के इन लोग को प्रॉपर्टीज एसेट्स देकर शांत करवा के बैठा दिया गया है। तो ये सब इश्यूज हैं यहाँ पे, ये तो मैं खुलेआम देख रहा हूँ। बहुत बड़ा रेवलेशन कर रहे हैं संकल्प, ये फर्स्ट हैंड एसएसआर वॉरियर के लिए बहुत बड़ा रेवलेशन है। बहुत बढ़िया, आप आ गए हैं तो मैं अभी क्लोज करना चाह रहा था। इस बात को तो पूरा, इस बात को पूरी बीजेपी जानती है, नरेंद्र मोदी जानते हैं अच्छी तरह से। संकल्प भाई ये बताइए, ये कौन सी एक्ट्रेस थी? आप नाम ना बताएं, मैं आपको नहीं बताने के लिए कहूंगा। आप फिल्म में जाना चाहते थे, काम करना चाहते थे फिल्म में? मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। मैं अभी भी, मैंने अपनी जो नई पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने उसमें भी जो उनके एक सब्जेक्ट दिया हुआ है कि जॉब्स क्रिएट करने की बात है, तो वो जॉब्स क्रिएट करने के लिए तो मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी ड्राइविंग फील्ड में अगर आपके पास स्किल है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है एक बेसिक, तो आप आ जाइए, मैं आपको गाड़ी दिलवा देता हूँ लीज पर। आप दिन भर गाड़ी चलाइए, आराम से ईमानदारी से जीएसटी पे कीजिए, टैक्सेस पे कीजिए, बहुत अच्छी इनकम हो जाएगी आपकी 1000 रुपए पर डे की। तो ये तो मैं अपनी गाड़ी चलाने के स्किल पे बोलता हूँ। और दूसरा जो ऑप्शन मैं सोचता हूँ कि अगर कभी फिल्म इंडस्ट्री में मेरा जाना हो, तो मैं एक अपना प्रोडक्शन शुरू करना चाहता था संकट मोचन के नाम से, और ये बात मैंने अपनी नई पार्टी में रखा भी है, क्योंकि मेरी नई पॉलिटिकल पार्टी में जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई है, जॉब्स देने की बात की गई है। और मेरी शर्त ये है कि मैं शाकाहार जीवन शैली जो सनातन को प्रेम करता है, मैं उसी के लिए काम करूंगा, उसी को जॉब देने की मदद करूंगा। तो इसलिए हमारे साथ जो वीगन ग्रुप एक मेरा है, जो कि पूर्णतः शाकाहार जीवन शैली में होते हैं, ना दूध, ना डेयरी प्रोडक्ट्स, ना मांसाहार खाते हैं, तो मैं इन लोगों की जैसे मदद करना चाह रहा था। तो ये ऐसे कुछ ग्रुप्स में मेरे एक्टर्स वगैरह कनेक्टेड है, तो मैं इनके साथ जोड़ता जो है, अगर मुझे जैसे यहाँ पे लोग मुझे चुनते हैं, तो मेरा सबसे पहला तो कोशिश ये होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में आपकी जब उस एक्ट्रेस से मुलाकात हुई जिसका संबंध सलमान खान से है, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।